तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर प्रूफ देख सकते हैं कि मुझे इस एप्लीकेशन से 10,000 रुपए का इंस्टेंट लोन मिला हुआ है, वो भी आधार कार्ड से। तो अगर आपको भी 5 मिनट के अंदर में 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के लोन की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं आज आपको एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या आप एक स्टूडेंट हैं, तो भी इस एप्लीकेशन से बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है और जिसके लिए यहाँ पर आपको टाइम मिल सकता है 3 महीने से लेकर के 60 महीने तक का और जिसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है, वो देना पड़ सकता है 24% पर एनम के हिसाब से। तो ये कौन सा एप्लीकेशन है? देखो, इस एप्लीकेशन का नाम मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके प्रोसेस पर लेकर चलता हूँ। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर जैसे ये ओपन होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एक बार और से, एक बार और से। फिर ये जो गेट स्टार्ट नाउ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। तो अकाउंट कैसे बनाओगे? अपने मोबाइल नंबर से। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर है उसे डाल लेना है। डालने के बाद फिर ये जो डब्बा जैसा दिखेगा चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर ये जो गेट OTP एंड लॉगिन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने जो अभी मोबाइल नंबर डाला है उस पर ये OTP भेजेंगे, है ना। तो आपको जो है 2-3 सेकंड 5 सेकंड में आपको यहाँ पर OTP मिल जाएगा। तो मेरा OTP यहाँ पर आ चुका है, तो मैं जल्दी से अपना OTP यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। आपको भी कर देना है। उसके बाद ये जो कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद वेरीफाई सक्सेस हो गया। उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं एंटर फुल नेम, तो यहाँ पर आपको अपना नाम है, आपने आधार कार्ड के हिसाब से, अपने पैन कार्ड के हिसाब से उसे यहाँ पर डाल लेना है। तो मैं अपना नाम यहाँ पर डाल लेता हूँ। आपको भी यहाँ पर डालने के बाद फिर ये जो कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल है यानी कि जीमेल है, उसे यहाँ पर आपको एक बार डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना कोई सा भी एक जीमेल अकाउंट होगा उसे यहाँ पर डाल लेना है। डालने के बाद फिर जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद ये जो गो होम करके लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है इस एप्लीकेशन की यहाँ पर और डिटेल दी मतलब कि मिल जाएगी यहाँ पर, जैसे कि देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो अप्लाई नाउ वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको अपना नाम है एक बार फिर से यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फुल नेम एज पर पैन, तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से यहाँ पर आपको नाम डालना है। उसके बाद ये योर जेंडर है, यहाँ पर क्लिक करके आप मेल फीमेल जो भी आप हो उसे डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, उसे डाल लेना है ना। यहाँ पर आपका जो पैन कार्ड के हिसाब से जैसे डेट ऑफ बर्थ होगा वैसा डाल लेना। फिर फादर नेम है, यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम है ना, पापा का नाम डाल लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, यहाँ पर आप सिंगल हो मैरिड हो जो भी आप हो उसे यहाँ पर डाल लेना है ना। तो यहाँ पर मैं अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल दी है। आपको भी यहाँ पर सारी डिटेल डालने के बाद फिर ये जो कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है ये अगला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट है उसे यहाँ पर डालना है। आप कहीं से भी हो, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, जहाँ से भी हो उसे डाल लेना है। फिर आपका सिटी का जो नाम होगा उसे डाल लेना है। उसके बाद ये जो पिन कोड होगा आपके शहर का, उस पिन कोड को डाल लेना है। फिर जो डिटेल एड्रेस है उसे डाल लेना है। एड्रेस आपका कैसा होना चाहिए, आप जहाँ पर रहते हो उसका एड्रेस होगा, यानी कि आपके पैन कार्ड के आपके आधार कार्ड के पीछे में जैसा एड्रेस होगा वैसा लिख देना, है ना। उसके बाद ये जो एड्रेस टाइप है, जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि आपका घर किस तरीके का है ना। आप खुद का घर है तो यहाँ पर ओन डाल देना। अगर आप जो है रेंट में रहते हो तो रेंटेड डाल देना। अगर आपका दोस्तों के साथ रहते हो, पेरेंट्स के साथ रहते हो, मान के चलो स्टूडेंट वगैरह हो, तो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेना, है ना। इतने तो समझदार हो यार कि आप अपने हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हो ना। तो यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल डाल लेनी है। तो मैं भी अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल ली है। आपको भी अपनी सारी डिटेल बिल्कुल सही सही डालने के बाद फिर ये जो कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये अगला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको क्या करना है, आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट टाइप है ना, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो, जॉब करते हो तो सैलरीड डाल लेना। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह होगा तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल लेना, है ना। और मान के चलो अगर आप एक स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट डाल लेना। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद आपकी मंथली सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है मिनिमम जो है, मतलब आपकी जितनी भी होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डाल सकते हो, मिनिमम तो इसे सिलेक्ट कर लेना ही, है ना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका जो है आपने ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या हो, तो आप अपने हिसाब से जो भी मैक्सिमम पढ़े हो उसे यहाँ डाल लेना। उसके बाद जहाँ आप काम करते हो उस कंपनी का नाम डाल लेना, है ना। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस वगैरह है तो उसका नाम डाल देना। उसके बाद वर्ग कोड है, तो मतलब कि आप जहाँ काम करते हो, जहाँ आपका ऑफिस है या जहाँ आपका दुकान है, जहाँ आपका शॉप है, जो भी है उसका पिन कोड डाल देना। पिन कोड या आप अपने हिसाब से
से अपने शहर का जो होगा उसे ही डाल देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद उसका जो एड्रेस होगा आपके, है ना, आपकी कंपनी का, आपके दुकान का, आपके शॉप का जो भी, तो उसे डाल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी सारी डिटेल यहाँ पर डाल ली है। आपको भी अपनी सारी डिटेल सही सही डाल लेनी है। डालने के बाद फिर ये जो कंटिन्यू वाला बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद ये वाला पेज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुझे जो है मैक्सिमम जो अमाउंट मिला हुआ है वो 50,000 रुपये तक का मिला है ना। मैक्सिमम मैं इस एप्लीकेशन से 50,000 रुपये तक का लोन ले सकता हूँ। आप भी अपने हिसाब से, आपको जो है थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी मिल सकता है ना, डिपेंड करता है वो अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर। लेकिन आपका आमतौर पर इस तरीके का 50,000 रुपये तक का मैक्सिमम आपको लिमिट मिल जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसे लोन लेने के लिए यहाँ पर जो अवेल नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो 50,000 रुपये का जो लोन मिला हुआ है वो 365 दिनों के लिए, यानी कि 12 महीने तक के लिए मिला हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो अपना केवाईसी है उसे कंप्लीट कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो अपने एक सेल्फी है उसे यहाँ पर देना है ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर है उसे डालना है। आपके पैन कार्ड के जैसा नंबर होगा, जैसा मतलब कि जैसा वर्ड होगा, जैसे नंबर होगा, सेम एग्जैक्टली वैसा ही डालना है। आपको कोई भी मिस्टेक या गलती नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो ये कैमरा वाला खुलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने पैन कार्ड की एक फोटो है ना, अच्छे से क्लियर एकदम होनी चाहिए, वो फोटो यहाँ पर क्लिक कर देना है ना। क्लिक करने के बाद आपको ये जो कंटिन्यू वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर जैसे ही ये क्लिक करोगे तो ये अगला पेज आ जाएगा। अब इस पेज में आपको क्या करना है, आपको अपना लोन का अमाउंट है उसे डालना है ना। आपको 5,000, देखो मैक्सिमम, देखो मिनिमम, देखो मैक्सिमम आपको तो 50,000 रुपए का लोन मिला हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप 50,000 रुपए ही लोगे, है ना। आपको मान के चलो, अगर आप छोटे लोन की जरूरत है ना, 10,000, 5,000, 15, 20,000 रुपए, तो आप अपने हिसाब से अपना लोन का अमाउंट है यहाँ पर डाल लेना, क्योंकि फालतू में ज्यादा लोन लेने का कोई मतलब नहीं है ना। ये चीज आप भी जानते हो ना। तो भले आपको मैक्सिमम जो है 50,000 रुपए का मिल जाएगा, 1,00,000 रुपए का मिल जाएगा, लेकिन उतना मत लेना जितना आपको एक्चुअल में जरूरत होगी, है ना। 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, तो उतना ही लेना। तो आप अपने हिसाब से अपना लोन का अमाउंट है उसे यहाँ पर डालना। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने बैंक की डिटेल है उसे डालना है। तो ये जो ब्रांच नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको अपना बैंक का जो नाम होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा होता है, उस तरीके से आपका जो भी बैंक का नाम होगा उसे यहाँ पर डालना है। उसके बाद ये जो IFSC कोड लिखा हुआ है, तो आपको IFSC कोड उसे डालना है। ये कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपके पासबुक के सबसे पहले पेज में। जैसे आप पासबुक अपना खोलोगे तो सबसे पहले पेज में आपका जो नाम, आपका बैंक का नंबर वगैरह सारी डिटेल दी हुई होती है। तो वहीं पर ही ऊपर या फिर नीचे में आपको IFSC कोड वो मिल जाएगा। तो उसे ही आपको बिल्कुल सावधानी से सही सही उसका नंबर होगा उसे डालना है। उसके बाद फिर ये जो बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जो अपना बैंक अकाउंट का नंबर है जिस पर आप लोन लेना चाहते हो उसे डालना है। उसे यहाँ पर आपको 2 बार डालना है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। दोनों बार में आपको बिल्कुल सही सही डालना है ना। आपका बैंक अकाउंट का नंबर होगा, बिल्कुल सही सही डालने के बाद आपको ऊपर देख लेना है, एक बार चेक कर लेना है कि सारी डिटेल यहाँ पर सही है कि नहीं। तो सही सारी डिटेल बिल्कुल सही सही डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सबमिट वाला बटन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका लोन रिक्वेस्ट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है थोड़ा सा चेक करते हैं ना, आपने जो सारी डिटेल अभी डाली है उसको ये एक बार चेक करते हैं ना, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं ना, 5, 10, 15 मिनट से लेकर के मैक्सिमम जो है आधे घंटे तक का टाइम ले सकते हैं। आमतौर पर ये जो है 3-5 मिनट के अंदर में आपको पता चल जाता है। और जैसे आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपके फ़ोन पर SMS आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका लोन यहाँ पर अप्रूवल हो चुका है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से इस एप्लीकेशन में आपको आके जो आपको अपना ई मैंडेट है यानी कि डिजिटल साइन है उसे एक बार कर देना है। उसके बाद आपको अपना ऑटो डेबिट है उसे सेट कर देना है, जिससे होगा क्या कि आपका जो EMI होगी वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कटने लग जाएगी।